नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि अगर आपको कोई इंटरव्यूअर या कोई कंपनी का एचआर कहता है वी विल कॉल यू लेटर और वी विल गेट बैक टू यू, और आपको लगता है कि ये इंटरव्यू में इसने ऐसा क्यों कह दिया मुझे, या क्या मुझे नौकरी मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है, इस दुविधा में अगर आप फंसे हो तो इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूँगा इस सिचुएशन से डील करने में, इस सिचुएशन का मतलब क्या होता है ये जानने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप एक जॉब इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू अच्छा जा रहा है जानने के लिए कुछ पॉजिटिव साइंस क्या होते हैं। क्या उन्होंने आपसे ये पूछा कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? अगर कहीं आप एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं तो आपका नोटिस पीरियड कितना है? क्या इस बारे में इंक्वायरी की गई आपसे, या फिर सीधे सीधे आपसे कह दिया गया कि हम आपको पसंद करते हैं, हम आपको ऑफर देने वाले हैं और वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू, वी वॉन्ट टू परस्यू दिस अपॉर्चुनिटी विथ यू। ऐसे कोई शब्दों का क्या इस्तेमाल किया गया है? अगर ऐसे डायरेक्ट पॉजिटिव साइंस आपको नहीं दिए गए हैं तो थोड़ा सा ग्रे एरिया हो सकता है। पॉजिटिव साइंस, कुछ और पॉजिटिव साइंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्या उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट कर ली कि आपके पुराने सैलरी स्लिप्स दीजिए, या आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, उनकी कॉपीज़ या कुछ ईमेल करने कहा। तो ये पॉजिटिव साइन होते हैं कि प्रोसेस में आप आगे बढ़ रहे हैं या उन्हें आप में इंटरेस्ट है। लेकिन आपको स्ट्रेट अप ये कह दिया गया कि वी विल कॉल यू लेटर और वी विल गेट बैक टू यू। इसके जनरली जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, मतलब होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में भी आप जो है सिचुएशन को टर्न अराउंड करके जॉब हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ एक जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। पहला तो देखिए, मैं एचआर हूँ, मैं हायरिंग मैनेजर हूँ, मेरे पास कई सारे कैंडिडेट्स आए हैं, उसमें से कुछ कैंडिडेट्स मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स मीडियम हैं, कुछ आउटराइट रिजेक्ट है। अब मैं सबका इंटरव्यू कर रहा हूँ कुछ 2-3 दिनों या कुछ केसेस में हफ्तों के गैप्स में, और फिर मुझे डिसाइड करना है कि किसे हायर करना है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स को हम कहेंगे कि वी विल गेट बैक टू यू। सो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो हायरिंग मैनेजर है या एचआर है वो डायरेक्टली आपको ऑफर देने की अथॉरिटी ही नहीं रखता है। उसे जाके अपने किसी सीनियर से पहले डिस्कस करना है, आपकी केस फाइल बनानी है, आपके बारे में कमेंट सिस्टम में डालने हैं, फिर उन्हें अथॉरिटी मिलेगी, अप्रूवल मिलेगा आपको हायर करने के लिए। तो इस केस में भी जो है आपको टाइम लग सकता है। या फिर आपको वो कह सकते हैं विल गेट बैक टू यू, और शायद उनकी एनर्जी लेवल थोड़ी लो थी तो आपको लग रहा है कि यार मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। सो ये कुछ जेन्युइन रीजंस होते हैं जिससे आपको ये कहा जा सकता है। लेकिन यस, 100 बात की एक बात, ज़्यादातर ये माना जाता है, मैं भी कई बार जब कैंडिडेट को रिजेक्ट करने वाला हूँ या रिजेक्ट हो गया है कैंडिडेट, मैं कहता हूँ वी विल गेट बैक टू यू, और फिर एचआर के थ्रू कम्युनिकेट हो जाता है कि वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। सो ये क्यों होता है, और क्या इस मोमेंट पर आप बाजी हार चुके हैं? देखिए, पहला तो जो कैंडिडेट अपफ्रंट होता है, जो कैंडिडेट के साथ इंटरव्यूअर की एक बॉन्डिंग हो जाती है, उसको इंटरव्यूअर कुछ भी डायरेक्टली ओपनली कह सकता है बिना हिचकिचाए। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो होते हैं वो जिस तरह बात करने आते हैं, जिस तरह उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, ऐसा लगता है कि वो बैड न्यूज़ ले नहीं पाएंगे, या वो बैड न्यूज़ से डर रहे हैं, या वो ओपनली फीडबैक नहीं ले पाएंगे। सो इंटरव्यूअर थोड़ा सॉफ्ट ब्लो देता है, कहता है वी विल गेट बैक टू यू, और फिर बाद में ईमेल पर या कहीं उनको एक मैसेज आ जाता है रिजेक्शन का। मेरी कंपनी में, हमारी कंपनी में हम रिजेक्शन नहीं कहते, नॉट सेलेक्टेड कहते हैं, बट जो भी है एक वो मैसेज आ जाता है कि आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुए हो। सो ये आपको अपफ्रंट बताया क्यों नहीं जाता, या फिर ये न्यूज़ आपको बैड न्यूज़ डिलीवर क्यों नहीं की जाती? ये शायद इसलिए है कि आप इंटरव्यू को बहुत फॉर्मली डील कर रहे थे, इंटरव्यूअर से आप बहुत फॉर्मल थे, या आप जिस तरह ईगर थे जॉब पाने के लिए, आपकी शक्ल पर दिख रहा था कि आप सिर्फ गुड न्यूज़ लेने के लिए वहाँ पर सुन रहे हो, कोई फीडबैक आप ले नहीं पाओगे। या अगर इंटरव्यू ने आपसे कह दिया कि नहीं, आप हमारे क्राइटेरिया को फिट नहीं कहते, तो हो सकता है आप आर्ग्यू करोगे या आप कुछ उनका टाइम वेस्ट करेंगे। ये सोच के जो है इंटरव्यूज़ अक्सर अपफ्रंट नहीं कहते हैं। लेकिन आप अगर पूछ ले ऑन द स्पॉट, या फिर बाद में ईमेल पर फॉलोअप में, कैन यू प्लीज़ गिव मी फीडबैक ऑन माई इंटरव्यू, कैन यू गिव मी सम पॉइंटर्स, और हैव आई बीन सेलेक्टेड, इफ़ नॉट प्लीज़ डू इन्फॉर्म मी, ऐसा अगर आप मैसेज भेज दे तो वो आपको अपफ्रंट जवाब दे देंगे। एक चीज़ और है, इस मोमेंट पर जो है, जो मैं आपको बताया था, बाजी आप हारे नहीं हो सकता है वो सोच रहे, हो सकता है आप ग्रे एरिया में हो, बॉर्डर लाइन में हो, आप रिजेक्ट नहीं हुए हो, और आप वहीं पे बोलो ओके बोल के आप निकल लिए, आपने ये अपने मन में ही सोच लिया कि हाँ भाई ये तो अब नहीं हुआ, तो फिर आप मौका गंवा सकते हैं।
क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कैंडिडेट्स जो है, जो बॉर्डर लाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा खराब नहीं लगते, वो हार आसानी से मान लेते हैं। या फिर वो कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो कभी मैसेज भी नहीं करते ये पूछने के लिए कि वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुए हैं। तो ये जो है थोड़ा सा दर्शाता है कि आप अपने करियर के बारे में सीरियस कम हो, या फिर जो ग्रे एरिया में आप थे वहाँ पर थोड़ा सा आप फाइट नहीं मार रहे हो। तो इंटरव्यूअर के पास भी बहुत ऑप्शन है, शायद कोई और अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे फाइट कैसे मारनी है पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। हो सकता है इससे आपका ज़्यादा फायदा हो। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले जो है एक कैंडिडेट का मैं इंटरव्यू ले रहा था, वीडियो कॉल पर इंटरव्यू था, और मैं कैंडिडेट को कहा कि ओके विल गेट बैक टू यू सून। और उसके बाद कैंडिडेट ने जो है इमीडिएटली मोमेंट को पकड़ लिया और मुझसे कुछ बोला, सर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मैंने कुछ ऐसा किया था, ये या मैंने कुछ वैसा किया था करियर में। कुछ उसने अपने करियर के बारे में बताया, मुझे याद भी नहीं है उसने अपने करियर के बारे में क्या बताया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में वो एक जज्बा देखा, एक चमक देखी, एक एंथुजियाज्म देखा कि वो अपने आप को सेल कर रहा है, वो अपनी खूबियाँ बता रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है इस जॉब में, ना कि ओके मुझे बताइएगा, मैंने एग्ज़ाम दे दिया, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। उसके वैसे वो बोला कि ठीक है चलो, मेरे को कॉल जो है एक इंटरव्यू देने आना था, अब मैं जा रहा हूँ। वो इंटरेस्ट लेके मुझसे बात कर रहा था, कुछ शेयर कर रहा था। तो मैंने इमीडिएटली उसी कॉल पर उसे एक असाइनमेंट दे दी कि अच्छा ये करके भेजो, हम कंसिडर करते हैं। तो जहाँ वो मेरे नॉट श्योर बकेट में जा रहा था, वहाँ से निकल के वो कैन कंसिडर वाले बकेट में आ गया। हो सकता है उस कैंडिडेट को नौकरी मिल जाए। कितनी अमेजिंग बात है ना। हारी हुई बाजी को इस कैंडिडेट ने अपने तरफ कन्वर्ट कर लिया। क्या करके? सिर्फ 2 4 5 लाइन एक्साइटमेंट दिखा के, जेन्युइनली इंटरेस्ट लेके इस जॉब में। बहुत अमेजिंग चीज़ होती है ये। अगर आप इंटरेस्ट ले इंटरव्यूअर में, इंटरव्यूअर की कंपनी में, उस काम में, और दिखाए या अपने पास्ट से कुछ शेयर करे कि सर मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, तो हो सकता है इंटरव्यूअर जो है आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दे, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा समय अपना हायरिंग में लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट से बात करते हैं, और किसी को सेलेक्ट नहीं करना, किसी को रिजेक्ट करना कहीं ना कहीं एक एनर्जी लेने वाला कन्वर्सेशन होता है। अच्छा नहीं लगता किसी को ऐसा करने में। तो बैड न्यूज़ डिलीवर करने से अक्सर रिक्रूटर्स जो है, हायरिंग मैनेजर्स जो है, वो शर्मा जाते हैं या वो अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप सामने से मांगे फीडबैक, अगर आप ये थोड़ा सा अपने करियर के बारे में इंटरेस्ट दिखाएं कि आप जानना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो, आप ओपनली फीडबैक और जो है नेगेटिव न्यूज़ भी ले सकते हैं, तो आपको अच्छा फीडबैक मिल सकता है। इस चीज़ को आप कंसिडर कीजिए। और एक बात मैं आपको आखिरी जाते जाते बताता हूँ भैया, एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का जो फंडा है, मैंने अपने कई वीडियोज़ में आपको बताया है। अगर कोई ऐसी अनकही बात है किसी भी रूम में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में, किसी भी कन्वर्सेशन में, ऐसा कोई टॉपिक है जो सबको पता है, उसको कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, कि रूम में एक एलिफेंट है, सबको पता है एलिफेंट है, तो उस एलिफेंट को आप एक्नॉलेज कर लीजिए, उस बात को आप एक्नॉलेज कर लीजिए। आपके सीवी में गैप हो, या आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हो, या कोई एक डायरेक्ट कमी हो, या इंटरव्यू में आपसे कोई भूल हुई हो, या आपका असाइनमेंट खराब गया हो, आप सामने से एक्नॉलेज कर लीजिए। सर मुझे पता है ये ऐसा है, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ। मैडम मेरा असाइनमेंट में कुछ मुझे लगता है मैंने पूरा अटेम्प्ट नहीं दे पाया हूँ, मैं कैसे सुधारूँ इस सिचुएशन को। आप एक्नॉलेज कर लीजिए, आप ये कह दीजिए कि मुझे पता है ये अच्छा नहीं था, ये चीज़ में कमी है। ये एक्नॉलेज करना, चीज़ों को मान लेना, अपफ्रंट होना, एलिफेंट इन द रूम को एक्नॉलेज करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। रूम में पड़े उस एलिफेंट को आप ना सिर्फ एक्नॉलेज कीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए और कमेंट्स में मुझे बताइए आपने अगर कुछ ऐसा काम किया हो, या कोई ऐसा एलिफेंट है आपके रिज्यूमे में जिसे आप एक्नॉलेज करना चाहते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली बार।